सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़ निकालना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भिन्न क्या होती है। तो भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल लिख देता हूँ, 1 2। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/3, 3/5 और कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 7/10 जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, वो होती है हमारी भिन्न। और इसमें लाइन के जो ऊपर वाला होता है उसे हम बोलते हैं अंश, और जो लाइन के नीचे होता है उसे बोलते हैं हम हर। तो इस प्रकार से हमारा भिन्न जो होता है वो अंश बटे हर होता है। तो चलिए अब हमारा मेन टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर हम जब भी भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है। और वो चीज़ क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पर जो हर दिया हुआ है आपको उसे चेक करना है। यहाँ पर हर जो हमारा यहाँ पर 3/5 और 2/7 में हमारा हर है 5 और 7। तो आपको ये चेक करना है, अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो आपको ऊपर के दोनों नंबर को जोड़ लेना और नीचे का जो कॉमन नंबर है उसे आपको नीचे लिख देना है। लेकिन यहाँ पर हमारा अपोजिट है, यहाँ पर सेम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। देखो, और अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो मैंने इसके लिए एक पहले ही वीडियो बना दी है, ऊपर आपको वी कार्ड में मिल जाएगी, या आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये इसकी फुल लिंक चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम निकालना सीख लेते हैं और यहाँ पर हम निकाल के देख लेते हैं 5 और 7 का। तो आपको जिसका भी एलसीएम लेना है आपको उसको सबसे पहले इस प्रकार से लिख देना है। अभी आप जैसे ही इस प्रकार से उसको लिख देते हैं तो अभी आपको 5 को डिवाइड करने के लिए आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 5 और 7 दोनों को डिवाइड कर सके। तो हम चेक करेंगे, 2 से 5 डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर फाइनली ये 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना है, 5 एकम 5, और यहाँ पर 7 फिर रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 जो है 7 को कैंसिल नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। और यहाँ पर हम 7 से चेक करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 1 1, यहाँ पर दोनों जगह 1 1 आ चुका है। तो अभी आपको करना क्या है, दोनों जगह जब भी आपको 1 1 मिल जाता है तो ये आपके जो भी आपके गुणनखंड आए हुए हैं आपको इनका मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे इनका। तो 5 एकम 5, 5 गुणे 7, तो 5 7 35। तो ये आपका जो है ये एलसीएम हो जाएगा। तो अभी आपको एक लाइन लेना है और उसके नीचे जो है हमारा जितना भी आता है एलसीएम उसको लिख देना है। तो यहाँ पर हमारे केस में आया है 35, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको दिया हुआ है 3, तो आपको ऊपर लिख लेना है 3। तो यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ। उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई का लगाना है यहाँ, और 5 का पहाड़ा अभी आपको इस प्रकार से पढ़ना है जिससे हमको 35 प्राप्त हो सके। तो हम देखेंगे तो 5 7 35 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने बार भी आता है तो उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद हमें दिया है प्लस का साइन, तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लेंगे, और जो आगे का नंबर दिया है 2, अभी 2 लिख लिए हैं हमने। तो 2 लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 7 का पहाड़ा इस प्रकार से पढ़ना है जिससे हमें 35 मिल सके। तो यहाँ पर होता है 7 अपना 35। तो यहाँ पर हमें कितने बारों में मिल रहा है, 5 बार में, तो उसका मल्टीप्लाई हम 2 के साथ करा देंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये आ जाएगा। अभी आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं बराबर का साइन ले लेता हूँ, और उसके नीचे यहाँ पर उसके आगे हम 35, तो हमें बटे में दिया हुआ है तो 35 लिख लेंगे, और इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 तिया 21, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लेंगे, और 5 दूनी 10 या 2 पंचे 10। तो ये आ जाएगा आपका इस प्रकार से। इसको आगे और सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर हमारा आएगा 31 और बटे में 35। अभी आपको ये दोनों नंबर को चेक कर लेना है, अगर ये कोई सी नंबर से कैंसिल होता है तो ये कैंसिल कर देना है। अगर आपका कैंसिल नहीं होता है तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला है। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं, और उस एग्जांपल से हमारा और जो बाकी का डाउट रह गया होगा उसको हम क्लियर कर सकें। तो यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल लेके आ चुका हूँ, और यहाँ पर हमें देख रहे हैं यहाँ पर 3/4 माइनस नहीं, हम प्लस ही वाला देखते हैं अभी, क्योंकि माइनस वाला हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये प्लस का साइन होता है। 3/4 प्लस 7/5 का आपको जोड़ निकालना है। तो ये भिन्न है क्योंकि p/q के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मैंने बताया है इनका एलसीएम लेना है। अगर ये इक्वल होते तो उसका एलसीएम तो सिंपली वो एक ही नंबर आ जाता और आपको ऊपर का नंबर जोड़ के वो आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। तो यहाँ पर हम 4 एंड 5 का एलसीएम चेक करेंगे तो यहाँ पर हम 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5, तो 5 का 5 आ जाएगा। यहाँ फिर से जाएगा 2 एकम 2 एंड 5 का 5 आ जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये अब 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो अभी आपका जो गुणनखंड मिला आपको 2 गुणित 5, ये यहाँ से ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ले लिए हैं हम, ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ठीक है।
तो अभी आपका जो भी एलसीएम आया है उसको लाइन के नीचे लिख देना है। जैसे कि हमारे केस में आया है एलसीएम 20, 5, 24, ठीक है। अभी आपका यहाँ पर ऊपर दिया है 3, तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे और उसके साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या किसका मल्टीप्लाई कराएंगे? हमको 4 का पहाड़ा पढ़ना है 20 लाने के लिए, तो हम पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 चौ 16, 4 पंचे 20, तो 5 बार में आएगा 20, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऊपर दिया है 7, तो यहाँ पर हम 7 लिख चुके हैं और अभी इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर 5 का पहाड़ा पढ़ना है और 5 का पहाड़ा पढ़ के आपको 20 लाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 चौ 20, 4 बार में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको 4 लिख देना है, ठीक है। अभी आपको ऐसे ही आगे सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पर हम पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पर 5 दिया 15 हो जाएगा ये, और प्लस दिया हुआ है तो प्लस, और 7 चौ 28, ठीक है। तो ये आपका ऊपर का आ चुका है और नीचे का हमारा 20 दिया हुआ है। अभी आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे 5 और 8, 13 हो जाएगा। 5, 8, 13 एंड एक आपका हासिल का बच जाएगा, ये हासिल का बच जाएगा, और ये एक दिया हुआ है 1 और 2, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, और एक हमारा हासिल का है तो वो 4 हो जाएगा, और ये 20। अगर ये कैंसिल होता है तो ठीक है, नहीं तो यही आपका जो है वो राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, और नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारा इस प्रकार से है। तो इसमें भी दिया हुआ है हमें 5/10 प्लस 10/20। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कटने वाला नंबर है, तो अगर आपको कभी भी इस प्रकार का नंबर मिलता है जो कट सकता है ऊपर के नंबर से नीचे वाला, तो आपको उसको कैंसिल कर लेना है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे 5 एकम 5 और नीचे का नंबर देखेंगे 5 दूनी 10, तो ये कैंसिल हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी है 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ पर हमारा दोनों कैंसिल हो चुका है। तो आप इसको आगे सॉल्व करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/2 आया है और फिर प्लस का साइन है, फिर से 1/2 आया। तो मैंने आपको बताया था, आप सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको हर को चेक करना होता है। तो यहाँ पर हम हर चेक करेंगे तो दोनों जगह 2 और यहाँ पर भी 2 है। जब भी आपको समान हर मिल जाता है तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाने वाला है। आपको सिंपली जो भी आपका कॉमन मिल जाता है आपको उसको नीचे लिख देना है, और जो ऊपर का नंबर है उसको आपको सिंपली जोड़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ पर 1 1 लिख देंगे, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख देंगे, तो ये 2/2 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे आगे तो ये आपका 1 मिल जाने वाला, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन होगा हमारा घटाने वाला। देखो, घटाने वाला क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर सेपरेट बनाने की सोच रहा था, लेकिन वो भी बहुत ही आसान है। जहाँ पर प्लस का साइन लगता है वहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, इसीलिए मैं इसी वीडियो में उसको भी कवर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने लिए हैं क्या, 7/2 माइनस 5/3। तो ये जो साइन होता है इसको हम माइनस का साइन बोलते हैं या ऋण का साइन, ठीक है। इसका मतलब होता है घटाना। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है जब भी आपको भिन्न मिलती है। तो आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं एलसीएम के लिए ले लेता हूँ, और ये एलसीएम आ जाएगा आपका इस प्रकार से, 2 एकम 2, 3 तो कैंसिल नहीं होगा 2 से, तो यहाँ पर हम 3 लेंगे, 3 पहले से 1 है, 3 एकम 3, तो आपका आ चुका है ये मल्टीपल में 2 दूनी 6। तो अभी आपका जैसे ही एलसीएम आ जाता है आपको करना क्या होता है, यहाँ पर लाइन लेना होता है, और उसका जो भी एलसीएम आता है आपको उसको नीचे लिख देना होता है। तो यहाँ पर हम नीचे लिख चुके हैं, और ऊपर दिया हुआ है हमें 7, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। अभी आपको 2 का पहाड़ा इस प्रकार से पढ़ना होता है जिससे हमें 6 प्राप्त हो सके, तो 2 तिया 6 होता है, तो यहाँ पर हम 3 का गुणा करा देंगे। फिर यहाँ पर साइन दिया हुआ है माइनस का, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लेंगे, और नेक्स्ट नंबर दिया है 5, तो यहाँ पर हम 5 ले लेंगे। और जैसे ही आप 5 ले लेते हैं तो उसका मल्टीप्लाई कराना होता है। हमको 3 से चेक करना है कि 3 से हम 6 कितने बार में प्राप्त कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पर हम 2 बार में मिल जाएगा हमको 6, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 7 तिया 21 प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ पर नीचे में 6 है तो ये 6 आ जाएगा। अभी आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 21 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर 11 और बटे का 6, ठीक है। तो इस प्रकार से आप घटाने वाला भी कर सकते हैं। अगर आपको भिन्न में घटाने वाला दिया हो तो ये इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको अभी भी स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट्स करके बताएं, जिससे हम वो टॉपिक को कवर सकें और आपका डाउट जो है वो क्लियर कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल एंड टेक केयर।